इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं 10 बड़े ऐसे इनकम टैक्स चेंजेस जो 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पे लागू होने वाले हैं। इसका क्या चेंजेस आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, प्लस बजट 2023 के अंदर क्या क्या बदलाव हुए थे, जो असेसमेंट ईयर 2024 और 25 यानी जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 23 और जो 24 स्टार्ट होने वाला है उसके ऊपर आने वाला है। ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, पहला जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का। तो गाइस अब से क्या होगा, इनकम टैक्स जो सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट ही आपका न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे जो है चूज करके रखेगा। मतलब आपके पास में ऑप्शन रहेगा ओल्ड को भी, लेकिन ओल्ड का कब रहेगा, जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। उसके अलावा बाय डिफॉल्ट आपका न्यू रहेगा। इवन गाइस आप यहाँ पे एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, एचआरए के जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पे टैक्स के बेनिफिट्स अवेल नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट द स्टैंडर्ड डिडक्शन जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अलाउ है। साथ में गाइस अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो टीडीएस वगैरह भी जो काटेगा वो एज पर द न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे काटा जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है, अगर आपको लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल वगैरह है तो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आप उसको यहाँ पे अडॉप्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे चेंजेस है वो है टैक्स रिबेट का। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे 1 अप्रैल से जो भी टैक्स रिबेट आपको जो मिलने वाली है वो 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना है। पहले क्या होता था इंडिया के अंदर, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करो या फिर न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करो, आपको 12,500 रुपए तक की टैक्स के अंदर यहाँ पे आपको छूट मिलती थी। यानी 5 लाख तक की इनकम के ऊपर इंडिया के अंदर कोई भी टैक्सेस नहीं लगता था। लेकिन इस लिमिट को बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पे भी आपका कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन गाइस ये टैक्स नहीं लगेगा, तभी नहीं लगेगा जब आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अडॉप्ट करोगे। अगर आप ओल्ड के अंदर जाओगे तो डेफिनेटली आपके पास में सेम रिबेट होंगी 12,500 रुपए की। तो ओल्ड के ऊपर तो 5 लाख तक यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 5 के ऊपर लगेगा। लेकिन न्यू के अंदर 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। इसके अलावा जो तीसरा यहाँ पे चेंजेस है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी, पहले क्या होता था सिर्फ जो ओल्ड टैक्स रिजीम को यहाँ पे जो अडॉप्ट किया करते थे केवल उनके ऊपर ही यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको अवेलेबल होती थी 50,000 रुपए की। लेकिन अब से क्या हो गया है, जो न्यू टैक्स रिजीम भी जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं जिनके ऊपर 7 लाख तक कोई भी टैक्स वगैरह भी नहीं है, तो उनको भी यहाँ पे अगर वो सैलरी वाले बंदे अगर वो पेंशनर है तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को यहाँ पे मिल रही है। अगर जो चौथा चेंज आया है, जो न्यू टैक्स रेट्स वगैरह है वो यहाँ पे अडॉप्ट की गई है कि 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 से 6 पे 5% है, 6 से 9 पे 10% हो गया, 9 से 12 पे 15 हो गया, 12 से 15 पे 20 हो गया और अबव 15 30% हो गया। और अच्छी बात यह है गाइस 7 लाख तक कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं है। तो मैंने जो बताया था अगर टैक्स लग भी रहा है तो 25,000 रुपये तक का टैक्स का आपको रिबेट मिल जाता है। यानी अल्टीमेटली 7 लाख की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आप इन न्यू टैक्स रिजीम को यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। तो इसके अलावा गाइस अब से यहाँ पे जो लीव ट्रैवल एनकैशमेंट जो लिमिट होती है वो भी आपकी इंक्रीज हो गई। 2002 से केवल 3 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के सीधा 25 लाख रुपए यहाँ पे कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट ये आता है कि अब जो भी यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर जो भी नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उनका जो टैक्सेस वगैरह लगेगा वो एज पर द स्लैब रेट्स लगेगा। पहले क्या होता था, मान लीजिए जो हाई टैक्स स्लैब के अंदर आते थे लोग ज़्यादातर डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि अगर 3 साल के बाद में अगर वो डेट म्यूचुअल फंड को रिडीम करते थे तो जो भी टैक्स लगता था वहाँ पे उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता और सिर्फ 20% टैक्स देना पड़ता। यानी अगर कोई बंदा 30% टैक्स स्लैब के अंदर भी आ रहा है वो केवल 20% टैक्स यहाँ पे करता है इंडेक्स के बेनिफिट के बाद भी। लेकिन गाइस अब से क्या हो गया है कि चाहे आप एफडी के अंदर इन्वेस्ट करो या फिर डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, बात सेम है टैक्स पर्पस के हिसाब से। वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी जो है जो आपकी टैक्स की स्लैब रेट्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बेसिकली चार्ज होगा। यानी अगर आप 20% के अंदर फॉल करते तो 20% से लगेगा, अगर आप 30% के अंदर फॉल करते तो 30% से लगेगा। इसके अलावा जो 7 चेंजेस आया है कि मार्केट लिंक जो डिबेंचर्स होते हैं, जैसे हमारा निफ्टी 50 होता है वैसे ही गाइस क्या होता है कुछ डिबेंचर्स होते हैं जो मार्केट के लिंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट की 10 ईयर्स की सिक्योरिटीज़ वगैरह हो गई। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो एमएलडी के अंदर जो इन्वेस्ट करेंगे तो पहले आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जो है 10% केवल टैक्स लगता था, लेकिन अब से ये हटा दिया गया है। यानी कि अब इसको एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट से ट्रीट किया जाएगा और जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा मार्केट लिंक डिबेंचर्स के ऊपर वो सिंपली यहाँ पे आपकी जो भी टैक्स स्लैब होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका टैक्स रेट चार्ज होगा। इसके अलावा जो 8
8वां चेंजेस आया जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह होती थी, पहले जो HNIs वगैरह या बड़े बड़े लोग जो है अच्छे खासे प्रीमियम वगैरह पे करते थे और उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट उठा लिया करते थे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जिसका प्रीमियम भी 5 लाख के बियॉन्ड है जिस भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो उसकी जो भी प्रोसीड्स वगैरह होगी वो पूरी की पूरी यहाँ पे टैक्सेबल होगी। जो मैच्योरिटीज होगी वो टैक्सेबल होगी। आप दोनों जगह बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, यानी ATC के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के भी बेनिफिट उठा लिया और उसकी जो मैच्योरिटी है वो भी यहाँ पे आपकी टैक्स एग्जेम्प्ट हो गई, ऐसा नहीं होगा। अब इसकी यहाँ पे प्रोसीड जो है यहाँ पे टैक्सेबल होने वाली है। और ये चीज़ें यूलिप प्लान्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो एंडोनमेंट प्लान्स होते हैं, जो गारंटीड प्लान्स होते हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो 9 चेंजेस आए कि जो सीनियर सिटीजन को यहाँ पे बेनिफिट जो है यहाँ पे मिलने वाले 1 अप्रैल से, यानी जो मंथली इनकम जो स्कीम होती थी सीनियर सिटीजन के लिए वो 4.5 लाख से 9 लाख हो गई है। और जॉइंटली भी अगर जो मैं बात करूँ तो 15 लाख रुपए हो चुकी है 7.5 लाख से। और जो गाइस सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम हुआ करती थी उसमें भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है वो 15 लाख से सीधा 30 लाख रुपए हो चुका है। इसके अलावा गाइस लास्ट चेंजेस आपको देखने को मिलेगा 1 अप्रैल से कि अब आप यहाँ पे अगर आप फिजिकल गोल्ड को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर अगर आप कन्वर्ट कराते हो तो इसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, अगर आप फिजिकल गोल्ड को कन्वर्ट कराते थे तो उसको एज ए सेलिंग यहाँ पे ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आपका कोई भी यहाँ पे कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगने वाला है अगर आप फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करा रहे हो तो। गाइस ये 10 चेंजेस जो है आपके 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पे लागू हो जाएंगे। आपके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।